माँ के मन के अंदर दूध और पूत दोनों एक समान। एक समय कृष्ण भगवान बाल रूप में माँ की परीक्षा लेने गए। माँ से पूछवा लगे, माँ तू सच सच बताई, तेरी नजर में मैं बड़ा हूं कि दूध बड़ा है? कोई बच्चों सवाल करेगा तो माँ क्या बोलेगी? माँ बोले, नहीं बेटा, बास्ती लागे दूध के लाला, मेरे तो तू बड़ा है। उतने में उस समय गुजरी दौड़ती आई, माताजी ने कान में बोली, माताजी थारे रसोई घर में बिल्ली घुस गई है। इतना सुनी कन्हैया ने छोड़ी, दूध की तरफ भागी। कन्हैया कहवा लगे, वाह माता, दूध के बास्ती लगाती लगाती मेरी बास्ती लगा दी। कहने को मतलब माँ के मन में दूध और पूत दोनों एक समान। भगवान की माता बोली, हे राम, अगर दूध निकल जाओगे तो मैं आगे को काम क्या करूंगी? राम बोलते ही भगवान सोचा माता ने चमत्कार दिखाने रो उचित समय। भगवान रामदेव जी माँ की गोद में सोया सोया के लीला करे, क्या चमत्कार दिखावे। रामदेव जी को जुम्मो पर शहरा में तो इसी प्रकार गाया जावे जैसे मैं आप लोगों ने सुना रही हूं। कहानी सब लोग यही सुनावे, थोड़ा बहुत भाव अलग हो सके, समझाने को तरीको अलग हो सके, भजन अलग हो सके, लेकिन कहानी सभी लोग यही सुनावे। जानकारी में दूं, जितना भी गाने वाला है कलकत्ता में, शहरा में, मेरी दृष्टि में मेरे से सब सीनियर है। बाबारा जितना भी गावे कथा, मैं सब ने प्रणाम करूं। मैं तो नाम से भी मुन्ना ही हूं, वैसे सब ने प्रणाम करके रूनीचे में जो जुम्मो बाबारो लागे, बाबारा धाम में एक परंपरा है बेटे की, तंदूरो इंस्ट्रूमेंट को नाम है, तंदूरो बजाकर बाबा रो जुमो रूनीचा में रामदेवरा में कया गए जावे, सैंपल के रूप में पेश करें। मदरा चुमारा आलम राजा वे दोली राजा परू कवे रो बादनियो दियो रोम देव रे अजा देव रे रंग लाजो लाजो रे भैया मारे हुत्या हुत्या बाप जी ने बाड़ली पतारी पण तो दूध उतारो जियो ए घरे अजमल अवतार लियो मुखतार लियो वारी वारी रे रमा पीर ने। बात ऐसी है, हुत्या हुत्या बाप जी ने बाहर ली पसारी, मतलब सोया सोया भगवान माँ की गोद में रसोई घर तक हाथ पहुंचा देवे, दूध का चरू ने नीचे उतार देवे, माँ को संग से दूर कर देवे। कवि लोग बोले, रामदेव जी पहलो परचो अपनी माँ ने दिखा, प्रथम चमत्कार। बेलोगारी जैसे मैं अभी सुनाया ना, बेलोगारी भाषा शहर वाला लोग समझ में नहीं आया, गांव की भाषा में बेलोग आपका गाँव है। सूत्या ने हुत्या बोले, हुत्या हुत्या बाप जी। तो शहर वाला लोग, मैं जाऊं देखूं बनी घटना है, 2 मिनट बैठे हाथ जोड़े सरदा सारू भेज चढ़ावे फिर चला, क्योंकि बे लोग आपकी भाषा में गावे, शहर वाले में समझ में आवे नहीं, बे लोग आप गावे और बाबू समझे। तो प्रथम अध्याय अभी तक आपने सुनायो, इन्हें रामदेव जी रो बधावो बोलिया करे। जो भी भाव से यो बधावो गावे और सुनावे, बीरे घर हमेशा बढ़तो रहे, रो मतलब यो है। वंश वृद्धि हुई। तरक की बात हो तो अलग है, तरक करने वाला यूं कह सके कि महाराज संसार में बहुत सा ऐसा विवाहित जोड़ा है जिनका घर में बच्चा नहीं है। मैं तरक की बात तो अलग है, लेकिन मैं आप लोगों ने याद दिलाऊं, कथा सुनाया तो राजा अजमाल जी के भी संतान नहीं थे,
और आप लोग जरूर सुनिया होगा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कोई रे किस्मत में नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगत रो मान भगवान कभी टाले नहीं, बस दृढ़ विश्वास होने से। भगवान 5 वर्षारी उम्र में बताई गई है। और जानकारी में दे दूं आप लोग आ रहे कि अभी तक जितनी कथा सुनाया हूं मैं सारी संक्षिप्त में सुना पाया हूं, सार सुना पाया हूं। विस्तार करूं तो अवतार करने में भी 2 दिन लग जाए। व्यासपीठ से निकली बात थी कि रामायण 9 दिन हो, भागवत 7 दिन है, हमारा रामदेव जी पीरा का पीर है। अरे कथा कम से कम 5 दिन गाई जावे तब पूरी समझ में आवे, पूरी कथा हो पावे। एक दिन में मैं 5 दिन भी कर चुके हूं, लेकिन 5 दिन में भी पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। आगे भी आप लोगों ने मैं संक्षिप्त में जो एक विधि है इतनी जरूरी अब आप तक पहुंचाऊं। रामदेव जी 5 वर्षारी उम्र में होया भगवान महल पर खड़ा था। एक दिन देखे गांव रे माने बहुत सा लोग घोड़ा पर चढ़कर सवारी कर रहा था। गांव वाला घोड़ा पर सवारी ने देखकर भगवान दौड़े दौड़े मारे पास में आकर देखो क्या बोले, माता जी हो, माता जी मन घोड़ लिया मंगा दे। माता जी हो, माता जी मन घोड़ लिया मंगा दे। मन घोड़ लिया चढ़ने रोता लागो जियो, मन घोड़ लिए चढ़ने रोता लागो जियो। खम्मा 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 मारे द्वार का। मेरे लिए घोड़ा मंगा कर दे। माँ बोली बेटा तू छोटा है, बड़ो हो जाए तब समझाओ भगवान ने। लेकिन भगवान जिद कर रहे, बाल हट, बच्चों जिद्दी कर ले तो पूरा करा कर छोड़े। भगवान जिद कर लिया, खानो पीनो नहीं करूंगा। तब माँ के दिल में आई, बच्चों इतना जिद कर रही हो, इन्हें खुश करने के लिए कपड़े का घोड़ा बना कर दे दूं, घर के माई ने खेल ले। भगवान की माता नौकरानी ने भेजकर गांव से दर्जी ने बुलवाई। दर्जी रो नाम तो रूपो दर्जी, बहुत ही साहूकार। साहूकार मतलब ईमानदार। भी दर्जी के पास कोई गिरा के 1 मीटर कपड़ों लेके जाता हो कोई काम के लिए तो वापस 20 मीटर को थान लेकर आता हूँ। 20 मीटर को थान कोई भी के पिताजी के फैक्ट्री थोड़ी चलती थी। आधा मीटर वापस देते तो और आधा मीटर रख ले तो यो दर्जर स्वभाव में हुए। मजबूरी थी, गांव में एक ही दर्जी तो भी ने बुलाया गया। और वो दर्जी जब घर पहुंचे तो भगवान की माता दर्जी ने देख के क्या बोले, हरि रूपारे दर्जी दोए घोड़ लिया बना दे। रूपारे घोड़ लिया बना दे। मारा राम दे भी रम दे, रम सी जियो। मारा राम दे भी रम देव दोनों रम सी जियो। खम्मा खम्मा खम्मारे खबरे अजमाल। अरे हीरा रे लगाई जे रूपा, पन्ना रे लगाई जे। हीरा रे लगाई जे रूपा, पन्ना रे लगाई जे। वो लड़ मोत्यारी लगाए जी, और रूपा लड़ मोत्यारी लगाए जियो। हमारे खबरे अजमाल। भगवान की माता दर्जी ने उस समय आदेश करे कि हमारे राजकुमार के लिए घोड़ा बना के लाना है, और हीरा पन्ना लगाकर सुंदर घोड़ा बना के लाया। मेरे बेटा ने पसंद आ जाना चाहिए। दर्जी हीरा पन्ना को नाम सुनकर बड़ो घर देखकर बड़े आपकी दुकानदारी शुरू। भगवान की माता ने बोले माता जी बना के लाऊंगा, लेकिन कपड़ों ज्यादा लगेगा। भगवान की माता बोली आप क्यों चिंता करो, आपने जितनों कपड़ों चाहिए राजा को नाम बोल दियो, गांव में कोई भी दुकान में जाकर ले लियो। इतनी भी ने छूट दे दी गई। अब तो कथाकार बताओ कि दर्जी गांव में गयो, एक एक दुकान में अच्छा अच्छा थान देखकर 24 थान खरीद के घर ले गए। बिकी घरवाली इतनों कपड़ों देखकर पूछवा लगी क्या करोगा। बोले राजकुमार के लिए घोड़ा बनाना है। बोले इतनो सोनो कपड़ों खराब कर दोगे। दर्जी बोले बावली आपने बचेगो वो भी तो सोनो ही बचेगो। बिकी घरवाली पीछे ज्यादा चला तो स्वाभाविक बोले मैं अगर बताऊंगी भी यहाँ घोड़ा बनाओगा तो ये कपड़ों आपने ज्यादा बच जाओगे। कहीं सब जना दिवाली का झाड़ा पूछा करे, बाप का होली का ही शुरू कर दे।
दर्जिया के घर में छोटे छोटे पुराने कतरन की कमी नहीं रहे, टुकड़ा की इधर उधर से इकट्ठी करके दर्जी के आगे ला के रख दे। रूपो दर्जी रामदेव जी भगवान का घोड़ा देखो कया बनावे, नया नया कपड़ा रूपे ऊपर ने लगाया, नया नया कपड़ा घोड़े के ऊपर में लगावे। और माई ने तो बोदा कपड़ा भरिया जी, और के माई ने तो बोदा कपड़ा भरिया जियो, खम्बा खम्बा खम्बारे खबरे अजवा। अरे तातुर मोर पपैया रूपे मांडिया, तातुर मोर पपैये रूपे मांडिया। अरे बे घड़ी करी चतुराई जियो कोई, घड़ी रे करी चतुराई जियो, खम्बा खम्बा खम्बारे खबरे अजवा। तातुर मोर पपैया खूब चित्रकारी करके घोड़ा सुंदर दिखने लगे। और वो दर्जी घोड़ा लेकर भगवान के घरे आंगन में रखे, दर्जी चलो जावे। भगवान घोड़ा ने देखते ही समझ गए, आवे देखे अरे एक घर तो डाकन भी बात दिया करे, दर्जी आपने क्यों छोड़ी, आप घर की चोरी कर ली। भगवान समझ गया, भगवान कपड़े रे घोड़े पर बैठकर खेलने लगे। माता देखी बच्चों राजी हो गए, लेकिन भगवान उस समय गरुड़ जी को स्मरण कर, गरुड़ जी ने याद कर, क्योंकि भगवान की सवारी है गरुड़ जी। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक कथा बताई गई थी कि पंडित जी के कहने से राजा अजमल जी समुद्र में कूद गया। भगवान बड़े दर्शन भी दिया, पुत्र को वरदान भी दिया, खिला पिला के बने घरा भी पहुंचा दिया। जब भगवान का पारक तबारे पहुंचाने गया तब स्वर्ग में मीटिंग हुई और गरुड़ जी जाके भगवान ने पूछने लगा, प्रभु आप भगत ने वादो किया धरती लोक में जाओगा। भगवान नारायण बोला जाओ ना तो पड़ेगा, मैं जरूर जाऊंगा। तो गरुड़ जी पूछने लगे, प्रभु आप चला जाओगा तो आपके बिना मैं लोग स्वर्ग में क्या करा, स्वर्ग वीरान हो जाओगे प्रभु, और खबर नहीं आप कितना दिन तक रहोगे। भगवान बोलने लगे, गरुड़ चिंता न कर, मेरे गांव में दर्जी मेरे घर की चोरी करेगा। घोड़ा की टाइम में मैं आपने याद करूंगा, आप घोड़ा के अंदर प्रवेश हो जाए, बड़े आप लोग मिलन हो। बोलो एक बार गरुड़ भगवान की। गरुड़ जी घोड़ा के अंदर प्रवेश हुए। रामायण में तुलसीदास जी बाबा की लाइन एक संकेत भी है कि होई वही जो राम रची राखा, मतलब भगवान सब पहले से रचोड़ा है। मैं तो कहूं आज जो यह कथा हो रही है भगवान की, आप लोग सब सुन रहे हो, या भी भगवान पहले से रचा होगा जरूर। इतना लोग आने बुलाओ जाओगे, इतना लोग आवेगा, इतना लोग आगे भाव से सुनेगा, बाकी का कुछ पीछे अपनी बातचीत करेगा, ये सब पहले से रचड़ा है। क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्तो नहीं हिले, बिन विवेक सत्संग न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की मर्जी रे बिना भगवान के द्वार पर आकर भी कोई शांति से सुन नहीं सकता। होई वही जो राम रची राखा। गरुड़ जी ने याद करते, गरुड़ जी घोड़ा के अंदर प्रवेश हुए। अचानक माता की नजर पड़े भगवान पर, घोड़े पर बैठे और कपड़े को घोड़ो भगवान ने लेकर दौड़ तो नजर आ रही। बोलो द्वारकाधीश की। कवि लोग कल्पना करें, लेकर घोड़ा लियो बाबो, मां दौड़कर पकड़ने की और भगवान आकाश में उड़ गया। बोल रामदेव जी भगवान की। लेकर घोड़ा लियो बाबो, आकाश में उड़ गया। और माता जी रे दुखड़ो छायो जियो, कोई माता जी रे दुखड़ो छायो जियो, ओ धन धन दीनाना धन थारी माया, धन धन दीनाना धन थारी माया बाबा धन थारी माया, माया रो पार नहीं पायो जियो, थारी माया रो पार को नहीं पायो जियो, खम्बा खम्बा खम्बारे कवरे अजमाए। द्वारकाधीश की। कपड़े रे घोड़ा ले भगवान आकाश में। अब माता घबरा गई, अब क्या करे?
तुरंत नौकरानी ने भेजा कि जा दर्जी ने बुला के ला भी को घोड़ो मेरे बेटा ने लेकर आकाश में उड़ा। दासी दौड़ी दौड़ी जावे। समझदार दासी सोची के बिना सारी घटना बता दूंगी तो हो सके वो गांव छोड़कर भाग जाओगे, बिकी सजा मने मिल जाओगी। बड़े बात में घुमा दे। दर्जी के घर जाकर बोले अरे रूपा जी, आप जो राजकुमारा के लिए घोड़ा बनाया था ना, बख्शिश लेने के लिए रानी अभी की अभी बुला रही। अब दर्जी बन ठन करके चांदी की छड़ी हाथ में लेवे, क्योंकि राजा के घर बख्शिश मिलेगी। यहीं वो घर पहुंचे, भगवान दे महल में आवे और भगवान दी माता देखते के बोले अरे रूपा रे दर्जी ओ कहीं अरे जुलम कमायो। अरे दर्जी तू यो के जुलम किया है? थारे घोड़लिया में कहीं जादू भर ले आयो। यो थारे घोड़लिया में कहीं जादू भर लायो। द्वारकाधीश की दर्जी इधर उधर देखे, सोचे मैं पुरानी कतरन भर के घोड़ा बनाया था, कोई हवाई जहाज का पुर्जा थोड़ी फिट किया जो आकाश में उड़। हाथ जोड़कर भगवान की माता ने बोलने लगे माता जी मेरी बात सुनो, मैं जादू नहीं जानू माता, टूणो नहीं जानू, ओ जादू नहीं मैं रामदेव जीरा घोड़लिया बनाया जी। मैं तो जीरा घोड़लिया बनाया। इतना जानू कि रामदेव जी का घोड़ा बना के लाया। भगवान की माता जोर जोर से चिल्लाने लगी आप क्या बात कर रहे हो? आप घोड़ा बना के लाए हो, मेरो बेटो गिरजा को थारा घोड़ा ने नीचे बुलाओ, थाने कुछ लेना है तो यहीं ले लो। चिल्ला चिल्ली से सब अगल बगल वाला इकट्ठा। राजा भी दौड़ कर आया, पूछने लगा क्या बात है? बोले आप भी गर्दन ऊपर करके देखो। यही राजा गर्दन ऊपर करे, रामदेव जी आकाश में दिख रहे। रानी सारी बात राजा ने फिर बताई, इसे घोड़ा बनवाई हो न जाने के करके लायो। बेटो बैठते आकाश में उड़ गो, इन्हें बोलो ना जो भी लेनो देनो मेरे बेटा ने नीचे उतारेगा। राजा था बारह कड़े समय दर्जी के 2-4 घोड़ा की जमाई बिका आदमी बंदी बनाकर बिना कारागर में बंद कर गए। अब कैद में पड़े दर्जी सोचे अरे आपा जो गलती करी है भी सजा मिल रही है। ध्यान दियो साहब, कथा में एक बात है कि गलती करोगा तो सजा तो मिलेगी। आखिर में दर्जी कि समझो मृत्यु निकट आने लगी, क्योंकि जल पानी बंद कर दियो गयो। तब वो सोचे कि आपा जीव हाँ भूल होगी आपा से। वो करुणा निधान है, दयावान, एक बार भी ने पुकार कर तो देख लो, हो सके वो क्षमा कर देवे। वो भगवान ने पुकारे कया हाँ वो अजमल जीरा लाला, हे माता मैना तेरा लाला, हो आओ अजमल जीरा लाला, माता मैना तेरा लाला, आओ अजमल जीरा लाला, माता मैना तेरा लाला। थाने रूपो करे पुकार बाबा, आओ ने एक बार ओ बाबा, आओ ने एक बार। जय हो, ये दोनों हाथ एक साथ। थारा बनाया आबूदा कपड़ा लगाया, माफी दोनी अंधा था लीले घोड़े वाला। घोड़ा थारा बनाया आबूदा कपड़ा लगाया, माफी दोनी अंधा था लीले घोड़े वाला। हे बाबा थे हो दिनों राधा तार, आवो द्वारकारा नाथ, थाने रूपो करे है पुकार, ओ बाबा आओ नी एक बार।
बोलिए सच्चे दरबार की। दर्जी पुकार करते ही भगवान रामदेव जी उसी समय घोड़ा ने लेकर के नीचे आ। लीले घोड़े सवार की। राजा अजमल जी दौड़ कर आवे। भगवान ने बोले बेटा जुल्मी। भगवान बोले मैं कोई जुल्म नहीं किया हूं, यो दर्जी जुल्मी है। बोले दर्जी के जुल्म किया। भगवान घोड़े की तरफ हाथ बढ़ावे, चीर कर दिखाने लागे जी कि देखो आप हमारे घर की चोरी करी है। दर्जी दूर से खड़े हो। भगवान ने बोले प्रभु पर्दे को पर्दे में रहने दो। पर्दे को पर्दे में नहीं, पर्दे को राज पर्दे में। ठीक है, कहने को मतलब हे प्रभु अभी तो आप नहीं पता है कि मैं ऐसा हूं। आपके घर की चोरी को सिर्फ आपने पता है और सबके सामने यो